Hi, this is Shri Tiwari 10. That's my official handle. And मैं बहुत दिन से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि आप लिख नहीं रहे हो, तो ऐसा नहीं है. आई एम राइटिंग. मैंने ये पोइट्री जो अभी मैं पोस्ट करने वाली हूँ मैंने बहुत पहले लिख दी थी. ऑलमोस्ट शायद मेरी सेकंड पोइट्री के थर्ड डे ऑलमोस्ट मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था. बट एक्चुअली क्या है, ये लॉकडाउन इफ़ेक्ट ना बहुत बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है. बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. आई एम अटैच टू वन और मोर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एनिमल क्रूएलिटी के केसेस हैंडल करते हैं, एज वेल एज एनिमल्स के जितने भी अब्यूज़ हैं, प्लस उनको लेके जितने भी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं हम उन पे काम करते हैं. तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, देखिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को समझें, अपने नेचर को समझें. हर चीज़ की होने की वजह है, और अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे अपनी प्रॉफिट के लिए तो चीज़ें ख़राब होंगी. हम जानवरों पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं. अभी एसिड अटैक के केस आए थे, एनिमल क्रूएलिटी के केस आए थे कि लोग मार रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को, उनको मरवा रहे हैं. देखिए प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए. डॉग बाइट का भी एक केस आया था, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी देना चाहूँगी कि आप अपने ह्यूमन बिहेवियर से चीज़ों को समझिए. अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? यू रश टू योर मॉम, यू रश टू योर मेट, यू हायर समवन, ईदर यू ऑर्डर समथिंग, राइट. और अगर खाना टाइम से नहीं आता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. दिस हैपन विद लॉट ऑफ पीपल्स. तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि आप केपेबल हैं करने के लिए, बट वो कहाँ जाएंगे? दे कैन नॉट ऑर्डर, दे कैन नॉट कुक फॉर देमसेल्फ. वो हम पे डिपेंडेंट है. तो अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे, हम उनको फूड नहीं देंगे, हमको पानी नहीं देंगे, तो वो उनका भी बिहेवियर है. गर्मी में वो फ्रस्ट्रेट होंगे, और जब वो फ्रस्ट्रेट होंगे तो सी दे आर नॉट हर्बीवोरस, तो वो आपको काटेंगे अपनी भूख शांत करने के लिए. ये कॉमन है. आप अपनी भूख शांत करने के लिए नहीं खाते क्या? तो ये वैसी वाली चीज़ है. इसलिए आप अपने घर के बाहर पानी रखिए, फूड रखिए. आप अगर उनको 2 रोटी देंगे तो आई एम श्योर आप गरीब नहीं हो जाएंगे, है ना. तो आप उनका ध्यान रखिएगा, उनको हर्ट मत करिए. देखिए अगर आप नहीं खिला सकते इट इज़ ओके, बट प्लीज़ किसी जानवर को हर्ट मत करिए, उसको मारिए मत, उसको भगाइए मत. वो आपके घर में चोरी करने नहीं आ रहे. आपके घर में आपका थोड़ा सा प्यार उनको मिलेगा, आप उनका ध्यान रखेंगे, और वो आपकी सेफ्टी करते हैं. आप देखिए सोसाइटी में ऐसे स्ट्रे डॉग्स बहुत होते हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए आपको फॉलो करते हैं. आपके घर में कोई आता है तो भौंक कर आपको बताते हैं. दे आर गुड फॉर यू एज वेल. तो आप उनका ध्यान रखिए और कीप डूइंग सच गुड वर्क. तो ये मेरी जो पोइट्री है ये उस मोमेंट के लिए है. मैं इसके बारे में बात कर लूँ नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा. कि जब हम ऐसे हो जाते हैं ना कि एक रिश्ते को जोड़ते हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, और फिर वो रिश्ता टूट जाए, तो गिले शिकवे शिकायतें सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक मोड आता है आपका, जब आपका दिल ही आपकी गवाही नहीं देता. आपको लगता है कि बस अब बोलने से बेहतर है चुपचाप उठ के चले जाओ. तो ये वो वाला सीन है. तो मैंने उस पर लिखा था ये: ना तुमने कुछ सुना, ना हमने कुछ कहा सुना. न तुमने कुछ सुना कहा, न हमने कुछ कहा सुना. यूँ बिना कहे बिना सुने फासला हो गया. फासला क्या हुआ? फैसला हो गया. कर लेते हैं ना फैसला. जब बहुत फासले पड़ जाते हैं, आप बीइंग अ पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहते, या आप इतने हर्ट हो चुके होते हो अपने पार्टनर की वजह से कि आपको लगता है कि अब गुंजाइश नहीं है, तो आप फासले की वजह से एक फ़ैसला ले लेते हो. ये उस मोमेंट के लिए है. एक वो भी वक्त था जब तुम आए. एक वो भी वक्त था जब तुम आए और जीवन मल्हार हो गया. लगता है ना सब कुछ फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, कि लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत हैप्पीनेस है. तो ये उस मोमेंट के लिए है जब हमें लगता है कि सितार बज रहे हैं, अब तो सब बढ़िया होगा. एक वो भी वक्त था जब तुम आए और जीवन मल्हार हो गया. अब तो जैसे ये रिश्ता जी का जंजाल हो गया. एक दौर था जब तुम्हें देखकर जिया करते थे. एक दौर था जब तुम्हें देखकर जिया करते थे. अब तो देखना भी जैसे दुश्वार हो गया. न तुमने कुछ कहा सुना, न मैंने कुछ कहा सुना. यूँ बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने फासला हो गया. फासला क्या हुआ? जैसे फैसला हो गया. एक टाइम आता है हम सबकी लाइफ में ना, जब हमें लगता है कि कहने का मतलब तो है ही नहीं, समझने का भी मतलब अब है नहीं. देखिए हर किसी की स्टोरी डिफरेंट होती है.
अगर आप अपनी स्टोरी को दूसरे की स्टोरी से रिलेट करके एडवाइस लेने जाएंगे ना, तो हमेशा आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा। और अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे लगता है कि आपको बैठना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, अगर वो मैच्योर है। आई माइंड इट, मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका पार्टनर मैच्योर है, आप उनके साथ बैठिए, प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। इनके सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो अपनी ही प्रॉब्लम किसी थर्ड काउंसलर, जो कि कहते हैं काउंसलर आजकल बहुत अपॉइंट होते हैं। क्या होता है ना, जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो हमें ज़रूरत होती है कि कोई एक होशियार इंसान बैठ के हमारे दिल की बात सुने और हमें हमारी चीज़ों के लिए जजमेंट दे। इसके लिए आप एडवाइस ले सकते हो। बट अगर आपने ये किया कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है तो मेरी लाइफ में भी यही होगा जो उसने किया, आप अपना रिश्ता खो दोगे। हमेशा अपने दिमाग का यूज़ करिए, अपनी चीज़ों को सॉर्ट करिए अपने पार्टनर के साथ। दूसरों की एडवाइस पे मत जाइए, क्योंकि उनकी स्टोरी आपकी स्टोरी से डिफरेंट है। वो बहुत कुछ आपसे कहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहेंगे कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। बट आपको क्या लगता है, एक रिश्ता जिसे आप खो चुके हो दिल से, आप उसे निभाओगे दोबारा? दैट समथिंग कि आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप अपने 10 मिनट बचाने के लिए आप ज़िंदगी का आगे का 1 घंटा खर्च कर रहे हो, विच इज़ नॉट वर्थ ऑफ इट। तो ध्यान से समझ के, ये उन लोगों के लिए है। ये मेरी दूसरी लाइन, खूबसूरत सी थी जिंदगी, खूबसूरत सी थी जिंदगी, तुम थे, तुम्हारा वजूद था, हमारा प्यार था, सुकून था, एक छोटा सा घर था। हम बनाते हैं ना एक घर, ये मैरिड कपल्स के लिए है कि आप जब शादी करते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जोड़ते हैं, छोटे छोटे मोमेंट जोड़ते हैं, फिर जाके आप एक मकान को घर करते हैं। लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये उस मोमेंट के लिए है, खूबसूरत सी थी ज़िंदगी, तुम थे, तुम्हारा वजूद था, हमारा प्यार था, सुकून था, छोटा सा घर था। छोटा सा घर था या वहम था? दिल के कुछ खाली पन्ने तुम्हें थमाए तो थे, दिल के कुछ खाली पन्ने तुम्हें थमाए तो थे कि तुम उन्हें रंगीन कर दोगे, पर ये तो जैसे मनुष्यत का चित्रहार हो गया। कर देते ना, जब हम ये भी शायद एक मिस्टेक सी कर देते हैं हम, कि हम इतना ज़्यादा किसी में खो जाते हैं कि हम अपने डिसीजंस, अपना खाना पीना, हंसना बोलना, मिलना जुलना, सब कुछ ना एक इंसान की मर्ज़ी के हिसाब से करने लगते हैं। वहाँ जाके फिर हमें जब धक्का लगता है ना, तो हमें लगता है कि अरे, हमने तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी दी थी और तुमने तो इसकी बैंड बजा दी। तो ये उस मोमेंट के लिए था कि दिल के कुछ खाली पन्ने तुम्हें थमाए तो थे कि तुम उन्हें रंगीन कर दोगे, पर ये तो जैसे मनुष्यत का चित्रहार हो गया। न तुमने कुछ कहा न हमने कुछ कहा, यूँ बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने, फासला हो गया, फासला क्या हुआ जैसे फैसला हो गया। कहने को तो वापस आ सकती थी मैं इस रिश्ते में। ये जो लाइन है ये स्पेसिफिकली वही जो मैंने पहले बोला, एडवाइस के ऊपर ही है कि आपको बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत टफ हो जाएगी ज़िंदगी। अगर आप मैरिड हैं और आप एक स्टेप ले रहे हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत टफ हो जाती है। 50 लोग, 50 सवाल, ये अरे ओ हो, ये बहुत होता है। तो अगर आपने ये सोच कर आपने डिसीजन लिया तो आप हार जाएंगे ज़िंदगी से। इसीलिए हमारे इंडिया में फोर्सफुली रिश्ते निभाने की वजह से 60 to 70% जो केसेस हैं वो डिवोर्स के हैं, और उसके बाद डिप्रेस्ड होके सुसाइड करने के और मर्डर के हैं। रिश्तों की अहमियत को समझिए। देखिए, अगर आप साथ में नहीं रह सकते या आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको नहीं वो रिस्पेक्ट, वो प्यार दे सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी में सब कुछ आएगा जाएगा, पैसे रुपए कामयाबी, एवरीथिंग इज़ कंप्रोमाइजेबल। बट अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है एक रिश्ते में, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, देन मूव आउट ऑफ दैट सिक रिलेशनशिप। नहीं तो आप खुद को खो दोगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप ऐसा कोई कदम उठाओगे जो आपको नहीं उठाना चाहिए। तो ये उस वक्त के लिए मैंने लिखा है कि आप चीज़ों को समझ के स्टेप लें। कहने को तो वापस आ सकती थी मैं इस रिश्ते में, रह भी सकती थी इस टूटे दिल की बस्ती में। कहने को तो वापस आ सकती थी मैं इस रिश्ते में, रह भी सकती थी इस टूटे दिल की बस्ती में, पर ये तो रिश्तों का कारोबार सा हो गया, पर ये तो रिश्तों का कारोबार सा हो गया। मुझे मालूम है ना तुम खुद को बदलोगे, ना कभी तुम रिश्तों को समझोगे। मुझे मालूम है ना तुम खुद को कभी बदलोगे, ना तुम कभी रिश्तों को समझोगे। मैं ही बदलूं, मैं ही निभाऊं, मैं ही समझूं, मैं ही जताऊं। मैं ही बदलूं, मैं ही निभाऊं, मैं ही समझूं, मैं ही जताऊं। तो ये तो खुद पर ही अत्याचार हो गया।
आपको फोर्स करते हैं लोग, तुम बदल जाओ, तुम कर लो, करो, ऐसा नहीं है। आप बदलिए खुद को। अगर आपको लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ योर नेचर, समथिंग इज़ रॉन्ग इन यू, देन चेंज योर सेल्फ, इट इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ सामने वाले की खुशी के लिए बदल जाना चाहिए, तो कब तक बदलोगे खुद को? एक दिन खुद को खो दोगे, खुद की अहमियत को खो दोगे, और उसके बाद फिर कलेश। तो ये तब के लिए है। मुझे मालूम था कि ना तुम कभी खुद को बदलोगे, ना तुम कभी समझोगे। मैं ही बदलूं, मैं ही जताऊं, मैं ही समझूं, मैं ही सुनाऊं। तो ये तो रिश्तों का कारोबार सा हो गया, और ये तो खुद पर अत्याचार सा हो गया। ना तुमने कुछ कहा, ना मैंने कुछ सहा, यू बिना कहे, बिना सुने, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने फासला हो गया। फासला क्या हुआ, जैसे फैसला हो गया। आई होप यू लाइक दिस पोइट्री। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप मुझे बोल सकते हैं कि आई शुड राइट ऑन दिस टॉपिक, तो मैं उस पर लिखूँगी। मेरी पोइट्रीज़ अभी बहुत जल्दी लाइन अप होने वाली हैं। आई एम गोना राइट अ बुक ऑल्सो, तो दैट्स आई एम गोना लॉन्च फॉर श्योर। उसमें थोड़ा टाइम है। और ये मैं आपसे फिर से कहूँगी कि प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, खुद खुश रहिए। जितने भी एनिमल्स हैं उनको खुश रखिए। देखिए, एनिमल क्रुएल्टी का केस बनता है आप पर। सेक्शन 428 आपसे कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा क्रुएलिटी दिखाई किसी भी, स्पेशली स्ट्रेस के साथ, मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। आपको जेल हो सकती है 1 साल तक के लिए, आपको इससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी क्रुएलिटी किस टाइप की है। बहुत केसेस आ रहे हैं ऐसे, मुझे लगता है इंसानियत खो दी है लोगों ने। तो ये मत करिए। अपने आसपास ध्यान रखिए, पानी रखिए, कुछ नहीं करिए, पानी रख दीजिए। आपका क्या जाता है, एक डब्बा भर के पानी रख दिया तो, और ऊपर वाला सब देखता है, तो इसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। चलिए, आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। लव यू, पीस, टेक केयर, बाय बाय।